जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जनसुराज जिला संगठन सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा। जयनगर अनुमंडल और प्रखंड के कार्यकर्ता के साथ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। मधुबनी जिला के जयनगर के जनसुराग के अनुमंडल कार्यालय परिसर में जनसुराज जिला संगठन सशक्तिकरण अभियान की समीक्षा। जयनगर अनुमंडल और प्रखंड के कार्यकर्ता के साथ जन संवाद कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयनगर अनुमंडल अध्यक्ष रामनारायण पंडित और मंच संचालन जनसुराज पार्टी के मधुबनी जिला के नेता मनीष कुमार झा ने किया। जनसुराज पार्टी पटना के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सह मुखिया महासंघ मधुबनी के जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी ने प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग और मिथिला पेंटिंग के दोपट्टा से सम्मानित किया। जन सुराग कार्यालय परिसर में प्रदेश अध्यक्ष को सुनने के लिए काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस मौके पर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि बिहार में विकास नहीं होने के दो बड़े कारण हैं। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा कानून व्यवस्था। भ्रष्टाचार पर उन्होंने बताया कि यह चुनाव से ही शुरू होती है। नेता जब जीतते हैं तो चुनाव में खर्च किए गए रुपए वसूलना चाहते हैं। उन्होंने जनसुराज के सत्ता में आने के बाद होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन और घोषणाओं पर भी प्रकाश डाला। अंत में उन्होंने जनसुराज पर एक बार विश्वास जताने की अपील की। उन्होंने बताया कि जनसुराज में नेता कैसा होगा यह आप ही तय करेंगे, क्योंकि जनसुराज का नेता विधायक अन्य पार्टियों से अलग होगा। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने कहा कि जनसुराज एक मौन क्रांति है जो आपके गांव से निकलने वाली है। यह आपकी अपनी पार्टी है जो भ्रष्टाचार मुक्त रहेगी। सबको पार्टी को आपने देखा, इस बार जनसुराज को देखिए। नए राजनीतिक व्यवस्था के लिए जनसुराज पार्टी ही विकल्प है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष सह मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों के प्रभारी योगेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण झा, पूर्व अध्यक्ष केशव भंडारी, जिला संयोजक वीरेंद्र यादव, जयनगर अनुमंडल महिला अध्यक्ष रीना देवी, किसान अध्यक्ष विपिन गोहीवार, पूर्व प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह, कार्यालय प्रभारी रामहर्ष राय, जयनगर अनुमंडल के मुख्य प्रवक्ता सुजीत पासवान, मधुबनी अनुमंडल अध्यक्ष मनोज मंडल, फुलपरास अनुमंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामनारायण यादव, लदनिया प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप राय, कलुआही प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, सुजीत शाह, सरोज यादव, प्रीति कुमारी, व्रजेश राउत समेत अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सहित अन्य जनसुराग के नेता एवं कार्यकर्ता जयनगर के शहीद चौक पर स्थित अंबेडकर जी के प्रतिमा एवं शहीद स्मारक पर माल्यार्पण किया। थाने में जाएं, कोई रपट लिखानी हो, आपका काम बिना कोई पैसे दिए हुए नहीं होता। किसी अस्पताल में आपका, आपके परिवार का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का इलाज नहीं होता। ये जो बदहाली है, इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की कमी है। पुलिस वालों को देखकर विदेशों में, जहां मैं 35 साल रह चुका हूं, पुलिस वालों को देखकर आम जनता के मन में एक विश्वास होता है कि हमको संभालने वाला हमारे आसपास है। बिहार में और भारत में क्या होता है, पुलिस वालों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। थाने से, कचहरी से, पुलिस वालों से जितना अलग रहो उतना अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं वो आपकी भलाई से ज्यादा अपने पॉकेट की भलाई के बारे में सोचेगा। आपसे पैसा लेकर वो बिना किसी बात के आपको परेशान करेगा। कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हो गई है कि आप और हम लगभग डेली भगवान से मनाते हैं कि भगवान आज कोई पुलिस वाले का दर्शन नहीं हो जाए। है या नहीं है, आप बताएं। इस व्यवस्था को भी बदलना था, जिसके लिए जनसुराज पार्टी ने पार्टी बनाने की घोषणा की। हम अगर आपकी मदद से जनता की सरकार बना सके तो ये वादा करते हैं, उन 5 वादों के अलावा ये वादा करते हैं 3 महीने के अंदर इस भ्रष्टाचार को मिटा के रख देंगे।
कैसे? हमारे पास कोई जादू की छड़ी है? 40 सालों से जो नहीं मिटा, जन स्वराज पार्टी कैसे हटाएंगे? ये सवाल है कि नहीं है? आप भी कहेंगे कि बाकी दलों की तरह आप भी सपने दिखा रहे हैं, वादे कर रहे हैं। हम जानते हैं आप चुनाव के लिए आए हैं, वोट लेंगे और फिर चले जाएंगे, है या नहीं? सब लोग आपसे आते हैं तो ऐसा ही वादा करते हैं। हम आपको वो तरीका बताते हैं किस तरह से बिहार से भ्रष्टाचार 3 महीने में चल जा सकता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है? जरा सा सोच कर देखें। भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है इन चुनावों से। इन चुनावों में जो उम्मीदवार आपके सामने आता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, 7 से 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। उनमें से एक आदमी जीतता है, 5, 6, 7 आदमी तो वैसे ही हट जाते हैं। उन्होंने 7-10 करोड़ खर्च किए लेकिन विधायक नहीं बने। जो जीता वो भी शायद 1-2 बार विधायक के लिए चुना होगा, उसने भी 7-10 करोड़ खर्च किया लेकिन विधायक नहीं बना। अब जो विधायक बना, आपने जिसको वोट देकर विधायक बनाया, वो विधायक और उसमें से कुछ जो मंत्री बनेंगे, मंत्री और विधायक बनने के बाद उनके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होगी? कैसे वो 7-10 करोड़, या पहले अगर लड़े हैं तो 10, 20, 30 करोड़ वापस लाए। अगला चुनाव भी लड़ना है, उसके लिए भी 10-20 करोड़ और ले लें। तो हर विधायक, हर मंत्री जिसको आप चुनते हैं चुनाव में, उसके दिमाग में पहली चीज होती है कैसे हमको 7-10 करोड़ मिलेंगे। भ्रष्टाचार की शुरुआत वहां से होती है। वो अपने ठेकेदारों से पैसे लेते हैं, अपने सीनियर अफसरों से पैसे लेते हैं, सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसे मांगते हैं, जूनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर से पैसे मांगते हैं। नतीजा ये होता है कि आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में जाएं तो सबको पैसा चाहिए। 1 इंच आगे बढ़ने के लिए, एक फाइल को अपने अलमीरे से बाहर निकालकर टेबल पर लाकर देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। इन सब के तार ऊपर से जुड़े हैं, विधायक और मंत्री से जुड़े हैं, और उसकी शुरुआत इन चुनाव से हुई थी। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं, बताइए। जन सुराज ने कहा हम इस व्यवस्था को बदल देंगे। हमारे जो उम्मीदवार बनेंगे उनको 7-10 करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। वो हम ऐसे उम्मीदवार चुनेंगे जो मन से, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं। उनकी जितनी सामर्थ्य है उतना पैसा वो लगाए। उनके पास 10 लाख है, 5 लाख है, 20 लाख है, उतना पैसा वो लगाए। बाकी उनको जिताने की जिम्मेवारी जन सुराज पार्टी लेगी। केवल एक आशा है कि ऐसा आदमी जो हमारा जन सुराज पार्टी का विधेयक बने, उनमें से जो कुछ मंत्री बने, उनके मन में ये भ्रष्टाचार का कीड़ा नहीं हो, उनके मन में 7-10 करोड़ कमाने का लालच नहीं हो। आप सोच कर देखें, अगर आपका विधायक, सारे विधायक और सारे मंत्री भ्रष्ट नहीं हुए तो भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट तो ऊपर से होगी। फिर कोई ठेकेदार, कोई सीनियर ऑफिसर कभी किसी विधायक और मंत्री को पैसा देने के लिए मजबूर नहीं होगा। और अगर हमारा गृह मंत्री, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं हुआ तो सारा का सारा पुलिस तंत्र 3 महीने के अंदर रास्ते पर आ जाएगा। उसके बाद अगर किसी ने छोटे लेवल पे, किसी सरकारी दफ्तर में, किसी अस्पताल में, किसी थाने में, किसी ने भी अगर आपसे पैसा मांगा, कान पकड़ के उसे इमीडिएटली बर्खास्त किया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं, जन सुराज की सरकार आई जिसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उम्मीदवार बने और वो आपके मदद से विधायक बने, जो भ्रष्ट नहीं है दिमाग से, जो जनता की सेवा करने के लिए सही में आए हैं। 3 महीने के अंदर हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। केवल 3 महीना चाहिए। और ये कोई सपना नहीं देख रहे हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि वो क्या तरीका है जिससे कि जन सुराज की सरकार बनने के 3 महीने के भीतर भ्रष्टाचार हट जाएगा। जरूरी ये है कि हम ऐसे लोगों को चुनकर सामने लाएं।
जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार बनेंगे। इसीलिए शायद आप में से कुछ लोगों को पता है, हमारे उम्मीदवार को के चुनाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपके यहां से भी शायद 10-20 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। अब उनमें से कौन है जो जन स्वराज का प्रत्याशी बनने लायक है, इसकी एग्जामिनेशन, इसकी परीक्षा आप लोग लेंगे। उन 10-15 लोगों को आपके सामने पेश किया जाएगा और आपकी मदद से आपके जो अध्यक्ष हैं ये उनको नंबर देंगे। 20-25 डिफरेंट क्राइटेरिया है जिसमें आपको हर वो 10-20 जो उम्मीदवार हैं उनको जज करना है। किसी को 5 नंबर देंगे, किसी को 7 नंबर देंगे, कि दूसरे काम में किसी को 2 नंबर देंगे, किसी को 10 नंबर देंगे। उसके बाद जब सब टैली हो जाएगा तो जिसको सबसे ज्यादा नंबर आएगा वो आपका उम्मीदवार बनेगा। और ये आपके लेवल पे 3-4 लोग चुने जाएंगे, उनको फिर जिला के लेवल पे फिर से जांच किया जाएगा, उनमें से 2-3 लोग चुने जाएंगे, फिर केंद्र के लेवल पे जो सबसे सही उम्मीदवार मिलेगा उसको आपका उम्मीदवार बनाया जाएगा। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।